हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ध्रुविक्स 24 चैनल। आज हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट की। तो उससे पहले मैं आपको एक यहाँ दिखाता हूँ। मैंने कुछ ऐसे इफ एल्स स्टेटमेंट का एक सेटअप कर रखा है मैंने, कि जहाँ पे यूज़र से ग्रेड मांगा जाएगा, यूज़र ग्रेड एंटर करेगा एंड अगर ग्रेड ए है तो वेरी गुड, बी है तो गुड, सी है तो नॉट सो बैड, डी है तो बैड, एफ है तो वेरी बैड। हाँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एंटर योर स्कोर प्लीज। ठीक है, तो अपना स्कोर ही डालो, या स्कोर की जगह ग्रेड कर देते हैं। एंटर योर ग्रेड ओनली, एंटर योर ग्रेड ओनली प्लीज। चलो, अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर योर ग्रेड बी गुड। ओके, तो ये प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है। तो लेकिन इतने सारे इफ स्टेटमेंट से लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्विच स्टेटमेंट का बेसिक सिंटैक्स दिखा देता हूँ आपको। जूम इन करके, हाँ, तो हम लिखेंगे, इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉरी। ओके, कमेंट में यहाँ लिखता हूँ स्विच, कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखेंगे आप, स्विच। फिर यहाँ आएगी आपकी कंडीशन, सॉरी कंडीशन नहीं, कोई वेरिएबल, कंडीशन नहीं आएगी अभी, वेरिएबल कोई होगा हमारा, एंड फिर आपके करली ब्रैकेट्स होंगे यहाँ। ठीक है, ऑलराइट। फिर करली ब्रैकेट्स की स्विच की रीच कहाँ तक है, ठीक है। एंड फिर हम चेक करेंगे केस। तो हम ऐसा केस चेक करेंगे जहाँ पे हमारा वेरिएबल ये केस पॉसिबली हो सकता है। तो सपोज मैंने किया 1, केस 1, फिर कॉलन डालेंगे, सॉरी सेमी कॉलन नहीं, कॉलन, फिर एंटर करेंगे। फिर यहाँ में नीचे हमारा लिखना होगा कि अगर 1 है तो क्या करना होगा, तो सपोज ब्ला 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 ब्ला, एंड फिर हमें ब्रेक करना होगा। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमारे स्विच को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे केस 1 खत्म होता है। ठीक है, तो ये था बेसिक सिंटैक्स। तो हमारे इस स्विच स्टेट, इफ ग्रेड एल्स इफ ग्रेड वाले, उसको हम स्विच से रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा जो है हम हटा देते हैं। ऑलराइट, तो हम लिखेंगे स्विच, स्विच, फिर हमारा वेरिएबल है ग्रेड, स्विच हमारा वेरिएबल ग्रेड, एंड अब लिखेंगे केस, केस फिर सिंगल कोट्स में, क्योंकि 4 है इसलिए सिंगल कोट्स में ए, एंड कॉलन, एंटर। तो अब ये देखो हमारे लिए जगह आ गई, हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें लिखना है सी आउट, जैसे हमने पहले भी लिखा था, वेरी गुड। तो बेसिकली ये समझो कि स्विच स्टेटमेंट्स होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं हमारे इफ स्टेटमेंट से। अब यहाँ हम केस लिखेंगे बी, केस बी, एंड यहाँ लिखेंगे गुड, एंड एल, एंड ब्रेक। ब्रेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेक नहीं किया तो उसको पता नहीं चलेगा कि हमारा केस कहाँ ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ब्रेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। केस फिर आता है सी, ओहो, नॉट सो बैड, ये क्या आ गया, ओके, ब्रेक एंड सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट के बाद एज ऑलवेज।
केस, फिर हमारा डी आता है। अब यहाँ लिखेंगे सी आउट, सी आउट बैड, एंड ब्रेक ऑफ कोर्स। एंड फिर एफ आता है, ई नहीं आता, एफ आता है। सी आउट वेरी बैड, एंड एल। ऑलराइट, एंड इसको नीचे ब्रेक कर देते हैं। एंड आप वंडर कर रहे होगे कि हम एल्स को कैसे रेप्लिकेट करें, एल्स तो कोई भी केस हो सकता, तो एल्स को हम करेंगे डिफॉल्ट केस, एल्स की तरह ही होता है ये भी। ओहो, या तो हम एल्स की जगह हम लिखेंगे डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट कोई कंडीशन या कोई केस नहीं होगा, कॉलन एंटर। अब यहाँ लिखेंगे एंटर योर ग्रेड ओनली, ओनली, एंड फिर एंडल। ऑल राइट, ये हमने सेटअप कर लिया है। एंड ब्रेक, ब्रेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्पेलिंग तो गड़बड़ हो गई, स्पेलिंग। ऑल राइट, ब्रेक। अब हम टेस्ट करते हैं कि हमारा काम कर रहा है नहीं। ऑल राइट, हाँ मेरा ग्रेड है ई एग्जिस्ट नहीं करता है बाय द वे, वेरी बैड, ई एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों आ रहा है? वो एक्चुअली हमने एफ की जगह ई डाल रखा है। ऑल राइट, अब रीरन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर योर ग्रेड, हमारा ग्रेड है ई। एंटर योर ग्रेड ओनली, क्योंकि हमने गलत ग्रेड डाला है इसलिए आ रहा है। तो इफ स्टेटमेंट्स की तरह ही काम करते हैं स्विच स्टेटमेंट्स भी। तो अगर आपको स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ करने हैं तो आप स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं ओवर इफ स्टेटमेंट्स। ये टॉपिक कंप्लीटली डिबेटेबल है। एंड पिछले वीडियो का जो चैलेंज था उसका सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ। तो हम पहले इनपुट मांगेंगे, तो एक इंट वो बनाते हैं इंट, फिर वेरिएबल का नाम रखते हैं नंबर, इंट नंबर। फिर हम प्रॉम्प्ट डालेंगे यूज़र को, एंटर नंबर, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, ओके। एंड अब हम यहाँ लिखेंगे इफ, सॉरी नहीं, इफ नहीं, पहले उससे सी इन करेंगे ना, सी इन नंबर। फिर हम लिखेंगे यहाँ इफ नंबर परसेंटेज यानी मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? अगर नंबर का रिमाइंडर दो से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑफ कोर्स जब 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 है मतलब वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब नंबर इवन है। योर नंबर इज इवन, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली हमारा नंबर ऑड होगा। तो हम लिखते हैं एल्स सी आउट योर नंबर इज ऑड, एंडल। ऑल राइट, तो अब हम इसको अगर टेस्ट करें, हाँ
तो अगर हम इस प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे तो लोकल विंडोज डीबगर पे क्लिक करते हैं, एंटर द नंबर प्रॉम्प्ट मांग रहा है। क्या डालूं, 45? चलो 123 डाला मैंने। योर नंबर इज ऑड बिकॉज 123 का रिमाइंडर 1 होता है, विच इज नॉट लाइक completely divisible by 0, इसलिए योर नंबर इज ऑड लिखा आ रहा है। ऑल राइट, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना अगर आप शुरू से C++ वीडियोस देखनी है तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट में वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं एंड मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।